पानी का रोकने के बाद, पहले सिंधु का पानी रोका, फिर चिनाब का पानी रोकने के बाद अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान में जलस्तर घट गया है। पाकिस्तान के 24 शहरों में बड़ा असर हुआ है और पाक में जो सिंचाई है, खेती के लिए जो पानी का इस्तेमाल होता है, उसमें 21% की कमी देखी जा रही है। यानी कि युद्ध जब लड़ा जाता है तो कई फ्रंट पर लड़ा जाता है। उसमें एक कूटनीति भी होती है कि जरूरी नहीं है कि आप गोले चलाएं, विमान गिराएं, गोलियां चलाएं, टैंकों से हमले करें। आपके पास और दूसरे भी तरीके होते हैं और उन तरीकों के जरिए आप उस देश के ऊपर संकेत दे सकते हैं, उस देश को प्रताड़ित कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये जो बात कही इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। हाँ। लड़ाई खाली सेना ही नहीं लड़ती है, आप लोग यहाँ जो खड़े हुए हो आप लोग भी लड़ते हो। हाँ। अगर हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया है हाँ। तो उससे किसको नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। लड़ाई में आप कम्युनिकेशन ठप कर देते हैं, सेना का आना जाना, उनका आपस में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, वो भी एक लड़ाई का तरीका है। आज की तारीख में लड़ाई मल्टी डायमेंशनल हो गई है, खाली एक ज़मीन के ऊपर ही नहीं, यहाँ तक कि आसमान के अंदर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं उनको भी निशाना बनाया जाता हैगा। तो ये लड़ाई आप ये सोचें कि खाली सेना में जाकर के आप वहाँ गोली चला लेंगे उससे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप देश के अंदर हैं, आपका ये काम है कि देश के अंदर किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ ना होने दें जिससे कि दुश्मन को मदद मिले। वो जो अभी कह रहे थे, मैं वैसे पॉलिटिक्स में नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे कई नेता हैं जिनको पाकिस्तान ने अपने यहाँ कोट किया कि ये तो देखिए, ये नेता उनके कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है ये मोदी ने खुद कराया है। इसी को लेकर के वो यूएन में भी गए कि ये तो साहब पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ आम जो नागरिक है ये उसका होता है, अगर नागरिक लूटपाट करेंगे तो उसका नुकसान होता है। बड़ी खबर आ रही है और एक और बड़ी खबर यह, देखिए, भारत ने अभी तक कोई बम नहीं छोड़ा है, भारत ने पाकिस्तान में कोई धमाका नहीं किया है, लेकिन ऐसा क्या है कि बलूचिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान में आर्मी के वाहन पर, पाकिस्तान आर्मी के वाहन पर एक धमाका हुआ है, उसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 अफसर मारे गए हैं, 5 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब ये क्या है? मैं कह रहा हूं ना, संकेत बहुत सारे हैं। देवनाथ जी, छोटा सा जवाब दीजिए। ये जो है कि बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं, करीब 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। अब आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं और से भी हो रहा। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। वो बहुत बहादुर हैं। बीएलए के जो लड़ाके हैं वो खूंखार होते हैं और उन्हें बहुत अपनी ज़मीन से प्यार है। हाँ, पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत करा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो रूलिंग अवाम है उनको पता होना चाहिए कि अगर आपको बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखना है तो आप बलूचिस्तान के लोगों के घाव पर मरहम लगाइए, उनको इज्जत दीजिए। उनके ज़मीन के नीचे सोना है, चांदी है, कॉपर है, आप उसका जब दोहन करते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों को उसका एक हिस्सा दीजिए। सबसे बड़ी बात है, बलूचिस्तान में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और वहाँ पर आपने सीपैक के लिए और ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए ज़बरदस्ती गरीब लोगों की ज़मीन हथिया ली है। उनके ज़मीन का उनको सही मुआवजा दीजिए, और नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जाकर बलूचिस्तान की जो संपदा है, वहां की जमीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स को निकालकर चाइना ले जाएगा और पाकिस्तान ले जाएगा। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, मेरी जमीन, मेरी संपदा, मुझे कुछ नहीं दोगे, आप ले जाओगे और उसके बाद ले जाओगे तो मैं छोड़ दूंगा, मैं धमाके करूंगा, मैं तुमको मारूंगा और जरूरत पड़ी तो भारत से सहयोग भी ले लूंगा। दिक्कत क्या है? लेकिन सवाल तो उठ रहा है साहब। अभी सवाल पे आते हैं। सर, बीएसएफ से आते हैं, आपने पर्चा करवाया सर का। सर, हमारे एक बीएसएफ के जवान पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं एक घटना याद दिलवाता हूं सर आपको। एक घटना हुई थी, हेमराज और उसका सर काट के भेजा गया था। कुछ लोग हमारे ही देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने का काम करते थे। मैं तो ऐसे निम्न स्तर पर जाऊंगा नहीं,
लेकिन क्या आप मतलब आप सर चूड़ियां बताइए- नहीं भेजोगे? अरे रुकिए सर, हाँ, नहीं, सही बिल्कुल नहीं। बात। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है मेरे दिल में, मैं चूड़ियां कैसे भेज सकता हूं? हाँ। लेकिन मैं याद दिलवाना चाहता हूं देश को कि प्रश्न उस वक्त भी खड़े किए गए थे जब 26/11 वाली ये घटना बड़ी हुई। बात है। और प्रभात जी की बात अमित जी और- वाजिब है और- कि हम जब हेमराज की बात आती है तो आप चूड़ियां भिजवाने की और बात खास करते हैं। करके सर आग्रह आपसे है, चूंकि हाँ। आप बीएसएफ से हैं और बढ़िया पदाधिकारी रहे हैं सर, इस पर मैं वक्तव्य चाहूंगा कि 2 शब्द आप जरूर रखें अपने जवान के लिए, बीएसएफ के जवान के लिए। जवान तो पूरे देश का है, लेकिन संक्षेप में आपकी बोल दीजिए यूनिट का है। भार्गव साहब जल्दी से। देखिए, जो हेमराज की घटना बता रहे हैं, हेमराज की घटना अपने आप में अकेली घटना नहीं है, और कहीं भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जब पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर एलसी के ऊपर कुछ किया हो और उसे लौट करके उसका जवाब ना मिला हो। एक दिन नहीं, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं तो सर 14 चूड़ियां दिन। भेजना सही था? हाँ, देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजना सही भाई था? ये देखिए, बहुत सी चीजें ये है ना कि जैसे राजनीति है। वो मोहतरमा, उनका बात सुन नाम आप लीजिए जानती मेरी। हैं? जानते हैं सर? बात सुन मोहतरमा जो लीजिए। थी, जो चूड़ियां भेज रही थी, अरे सर बात नाम सुन- बताऊं? बात तो सुन, नहीं, मुझे नाम सर नहीं करो। एचआरडी मिनिस्टर रही है इस देश की। देखिए, अरे मैडम बात इसमें सुनिए कोई आप नहीं। उसकी। मनोज जी, देखिए, अरे प्रभात जी, और बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं मैं इमीडिएट इतनी भाई जाऊंगा। आप लोगों ने मैं इतनी माननीय निम्रता पे प्रधानमंत्री नहीं को जाऊंगा। कौन सी गाली नहीं मैं दी? कह रहा हूं, आप मैं कह लोगों रहा हूं, ने मैं इतनी नीचे निम्रता से पे नहीं लेके जाऊंगा। क्या क्या प्रश्न नहीं आपसे बोला? था नहीं। आपने भाई, माननीय प्रश्न हमारे प्रधानमंत्री सर जी से के था विषय में नहीं कि सर बीएसएफ का जो जवान पाकिस्तान में यात्राएं झेल रहा है, सर उस पर बोलिए प्लीज। बताता हूं, आग्रह है सुनिए। आपसे। बीएसएफ के जवान की बात कर रहे आपसे हैं। सवाल देखिए, नहीं ये है। क्या- जवान की बात कर रहे हैं। बीएसएफ की बात है, उनको बोलने दीजिए। सुनिए, भार्गव साहब, भार्गव सुन लीजिए, सुन जल्दी। लीजिए। कम से कम अभी इतना कह रहे हैं सम्मान ना रखिए बी- पदाधिकारी। सुन लीजिए मतलब आप। भार्गव साहब से ये कहना चाहते हैं तुझे पता इधर उधर की बात ना कर, ना, यूं बता मैं काफिला ऐसे शब्द लूटा इस्तेमाल क्यों? नहीं करता अच्छा, मनोज भाई, मैं आग्रह के साथ कहता हूं सर इसमें क्या होना चाहिए। बताइए। और एक चीज और, हाँ। जो सिक्योरिटी की बात आती है, जब हम प्रश्न करते हैं कि 2000 लोग, ट्रिपल सिक्योरिटी है वहां पे कश्मीर में, एलजी है पुलिस के हेड, हमारी पैरामिलिट्री है, हमारी आर्मी है वहां पे सर, और इतने के बावजूद 2020 को खोला जाता है वो जगह, 2000 लोग हमारे निर्दोष लोग वहां पहुंचते हैं और एक भी पुलिस बल वहां तैनात नहीं है सर। देखिए, बोलिए सर प्लीज, आग्रह है आपसे। देखिए प्रभात जी ने एक बहुत अच्छी स्टाइल अपनाई है कि इनसे सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे राजनीति कर रहे हो, तो भार्गव साहब से सुन लीजिए, नहीं, सुन लीजिए। BSF से आते हैं, मनोज भाई प्लीज, आपने वो अगर BSF से इतने आते हैं, सवाल पूछा, जवाब BSF अगर सुनना है पाकिस्तान के तो कब्जे सुनिए, में नहीं तो है। मेरी तरह आप जो कहना चाहें कह सकते जवाब दे हैं। दीजिए। मैं नहीं, इस तरह जवाब मैं नहीं दे सकता इनको। हाँ। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं, हाँ। ठीक है? मैं जो जवाब दूंगा सही दूंगा, इनकी तरह से लिया तो मारना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। हाँ, सुनिए मेरी बात, ये जो बॉर्डर का मैंने बताया, हाँ। बॉर्डर पे अगर कोई भी इंसिडेंट होती है उसका माकूल जवाब दिया जाता है। अभी भी आपको याद होगा, अखबार पढ़ रहे होंगे, बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के इलाके में चला गया, हाँ। जिसको पकड़ रखा है। परसों हमने पाकिस्तान रेंजर्स का एक जवान पकड़ के अपने पास ले आज लिया भी है। पकड़ लिया, आज आज भी पकड़ लिया, आज भी पकड़ा एक है। जैकेट पहन के तो घुसा था, ऐसा आज भी नहीं पकड़ लिया। है कि हम जो है वो ये कह रहे हैं कि चूड़ी, अरे भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यही चीज मैं कहता हूँ कि देश की लड़ाई उन्होंने बता दिया, कभी बहुत सीमा से पर नहीं मनोज होती भाई, है। मनोज देश भाई, की आप लड़ाई उससे मनोज शहर भाई, के उसके अंदर बाद पता वो नहीं था, HRD फिर क्या मिनिस्टर कर रहे हैं बनी। और क्या नहीं कर सर, रहे हैं। जवाब HRD दीजिए मिनिस्टर मेरे को। बनी। अरे मुझे जवाब प्रभात दीजिए। जी, हाँ। प्रभात जी, वो एचआरडी मिनिस्टर बनी नहीं बनी, लेकिन आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कौन सी गाली नहीं दी? सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप पूरे लोगों देश को ने कैसी आज भी- कैसी गालियां दी। आज भी चाइना देश जाते की हैं तो कहते हैं जनता भारत की में जन्म आंखों लेने में पे धूल शर्म आती झोंकने है। का काम आपके भारत में युवराज जन्म और लेने आपके पे दल शर्म के आती है लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को। आपके भारत 100 साल भारत कहां में से जन्म आते हैं? लेने पे आपके दल के प्रधानमंत्री को नेता शर्म है आती है। ना, उन्होंने हमने कहा पूछ कि दिया पाकिस्तान पे कि ऐसे हमले सिक्योरिटी की नहीं किए व्यवस्था जा कौन सकते। करेगा? सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा। सिक्योरिटी की व्यवस्था कौन कर्नाटक के करेगा? मुख्यमंत्री बाबा, ने क्या कहा? सुनिए कर्नाटक सुनिए के सुनिए, मुख्यमंत्री मैंने कौन क्या है? प्रश्न कांग्रेस किया? के मुख्यमंत्री सिक्योरिटी है। की व्यवस्था कौन करेगा? वो प्रशासन करेगी। अरे पार्ट निश्चित टाइम तौर होम पे मिनिस्टर प्रशासन- साहब करेंगे कौन क्या सा अमित पार्ट टाइम भाई? होम मिनिस्टर की बात कर पार्ट रहे टाइम हो? होम मिनिस्टर साहब करेंगे होम क्या? मिनिस्टर तो वो है जो पहली प्रधानमंत्री जी, दफा प्रधानमंत्री सीओ पे जी जाने का यहाँ काम सब किया है, वो यहाँ होम सब मिनिस्टर पड़े थे। अमित शाह जी ने किया है। प्रधानमंत्री बिहार ये में देश रैलियां की कर रहे हैं। जनता ने भी देखा है। पूछू ना, और दूसरी बात प्रश्न आप नहीं समझिए, करूं आपके कि प्रधानमंत्री जी नेताओं सब का परे हैं, आप तुम देश संस्कार के नहीं हुआ, देश और के आप सैनिकों रैलियां पे कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह कौन अजीत- लगा रहा अजीत है? ठिठोली, नीतीश देश कुमार जी के के साथ। सैनिकों पे प्रश्न नीतीश चिन्ह कुमार कौन जी के लगा साथ रहा है? अजीत ठिठोली। आपके दल के देखो, नेताओं के पूछूंगा। द्वारा लगाए जा रहे हैं देखिए ना। देखिए तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अगर इन दोनों को पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया जाए ना, एक बार सुनो यार, इन दोनों को पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया जाए ना, तो पाकिस्तान इन दोनों को कहेगा भैया पाकिस्तान ले जाओ, हमें छोड़ दो यार। हैं? ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हो आप, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। जाएंगे नहीं, ये रख नेता लेंगे। लोग हैं, बॉर्डर पे जाएंगे नहीं, ये नेता लोग हैं बॉर्डर पे जाएंगे नहीं, पीछे भाग जाएंगे उल्टे पैर दबा के। और सर आज भाई, के नौजवान मैं बिल्कुल पूरे- तैयार बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी पूरे बातें बड़ा गारंटी से पाव कह रहा खाते हूं। और आप बाद में परमिशन चुल्लू दो। भर पानी में डूब मरते। जवाब तो चाहिए पाकिस्तान को भाई, दे सरकार। मैं जाने को तैयार हूँ, जवाब कैमरा दिलवा में से- आप- अरे मैं जाने को तैयार हूँ, परमिशन दिलवाओ, परमिशन नहीं, परमिशन ऐसे दिलवाओ। ऐसे अरे ऐसे नहीं बिना बोलना परमिशन कैसे चाहिए। जाएंगे भाई? नेता लोग हैं,
ये कांग्रेस के जब हैं, अग्निवीर बीजेपी 6 के महीने हैं, में ट्रेंड हो तो सकते नेता हैं, तो हम भी हमारे बोलेंगे। मोदी जी भी हैं, अग्निवीर जब 6 महीने में राहुल ट्रेंड हो गांधी सकते भी हैं, हम भी हैं, बोलेंगे।